आखिर 54 दिन बाद कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर योगी का बुलडोजर गरज ही गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। कुशीनगर के हाटा नगर पालिका में स्थित मदनी मस्जिद पर योगी के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई। 18 दिसंबर से शुरू हुई जांच 23 दिसंबर को पूरी होने के बाद मदनी मस्जिद के पक्षकारों से नगर पालिका ने नोटिस जारी कर मस्जिद इंतजामिया कमेटी से नक्शा और इससे जुड़ी पत्रावलियों को प्रस्तुत करने का 3 बार समय दिया, लेकिन तय समय में पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने पर निर्माण को अवैध मानते हुए नगर पालिका एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन मस्जिद पक्षकारों ने हाई कोर्ट से 8 फरवरी तक स्टे लेकर योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दी थी, लेकिन 9 फरवरी को स्टे खत्म होते ही भारी फोर्स के साथ 5 बुलडोजर के साथ अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। 1999 में जब मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ, उस समय सिर्फ 2 मंजिल भवन का नक्शा पास था। नियम को ताक पर रखकर 4 मंजिल और भूतल का निर्माण कराया गया, जो अब विवाद का कारण बना हुआ है। इसी अवैध अतिक्रमण की शिकायत लगातार हिंदुवादी नेता रामचंद्र सिंह द्वारा कई बार संबंधित विभाग से लेकर तत्कालीन सरकारों तक की गई, लेकिन शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद शिकायत हुई, लेकिन वो शिकायत भी कोई खास असर नहीं कर पाई। लेकिन जब शिकायतकर्ता रामचंद्र सिंह द्वारा पुनः इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से मिलकर की गई तो सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद कुशीनगर प्रशासन हरकत में आया। इसके बाद हाटा नगर के करमाह चौराहे पर वार्ड नंबर 21 गांधीनगर में स्थित 4 मंजिली मदनी मस्जिद के भवन निर्माण को लेकर जांच शुरू हुई। मस्जिद के मुस्लिम पक्षकारों ने यथासंभव कागजात नगर पालिका को उपलब्ध कराए तथा हाई कोर्ट से स्टे ला लिया। 8 तारीख को स्टे खत्म हुआ और 9 तारीख को ही मदनी मस्जिद पर बुलडोजर से चल गए। वहीं मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि बिना नोटिस के ही मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। जितने कागजात मांगा गया था सब हम लोग नगर पालिका को उपलब्ध कराए थे। मदनी मस्जिद जो है ये हमारे घर के करीब एक जमीन है जो विवादित जमीन है, उसके उत्तर तरफ भगत लोगों का खेत था और वो लोग उसमें सब्जी और तरह तरह की चीज़ें बोते थे। सारे उनके पट्टीदारों से, उनके रिश्तेदारों, उनके लड़कों से सारी ज़मीन बैनामा खरीदा गया है। 29 डिसमिल कुल ज़मीन खरीदा गया, जिसमें तकरीबन 21 डिसमिल जो है बैनामा की लिया गया और 8 डिसमिल ज़मीन हमने अपनी दे करके उनसे ट्रांसफ़र कराया। 29 डिसमिल हमारी मस्जिद का पूरा एरिया है और ये हमारी मस्जिद और मस्जिद के चारों तरफ का जो तामीर है, जो क्या नाम की बनावट है, वो 28 डिसमिल में है। 1 डिसमिल इसमें बाकी रह गया और उसके बाद इसका नक्शा पास कराया गया। नक्शा टाउन एरिया से पास होने के बाद इसकी तामीर किया गया। तामीर जब मस्जिद तैयार होने के करीब हो गई तो इलेक्शन का टाइम आ गया। इलेक्शन के दबाव में नगर पंचायत का जो चेयरमैन था उसने हमारे नक्शे को निरस्त कर दिया। फिर हम लोगों ने कोशिश करके हाई कोर्ट से स्टे लिया, फिर अपनी मस्जिद को हम लोगों ने मुकम्मल किया और किसी तरफ 1 इंच भी जमीन हम लोगों ने दूसरों के नहीं दबाया, बल्कि अपनी जमीन को भी थोड़ा छोड़ दिया और पूरी जमीन का 29 डिसमिल का एरिया बना करके और नक्शा पास करा करके हम लोगों ने अपने पास रख लिया है और नक्शा में मौजूद है। और झूठी बयान दे करके और ये कह करके कि ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये बहुत झूठ बात है। इससे बड़ी मस्जिद तो गोरखपुर में मौजूद है, इससे बड़ी मस्जिद लखनऊ में मौजूद है। एशिया तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं वो एक क्या कहा जाता है इसको, एशिया तो बहुत बड़ा
महाद्वीप है और इसमें तो पता नहीं 50-60 मुल्क हैं। सऊदी अरब इसी में है, दुबई इसी में है, कतर इसी में है, सारे बड़े बड़े मुल्क हैं। इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जिसको सोचा नहीं जा सकता। और ये राम बच्चन सिंह बयान देने वाला इतना झूठा बेईमान आदमी है कि उसने जो है न उसने गोरखपुर के मस्जिद देखा, न उसने लखनऊ के मस्जिद देखा, न उसने पूरे की अपने एशिया की मस्जिद को देखा। एक मस्जिद इंडोनेशिया में है जिसमें 100 पिलर है। अब सोचिए कितनी बड़ी मस्जिद है, इंडोनेशिया की बात। और तमाम दुनिया के एशिया के मुल्कों में मस्जिदें हमसे बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन इतना झूठा है बेईमान कि कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। अरे तुमने देखा एशिया की बड़ी मस्जिद? कहाँ गए थे, किस मुल्क में गए थे तुमने देखने के लिए? और इस तरह से और सारी बातें झूठ गलत उल्टा सीधा कह करके कि इन्होंने सरकारी जमीन में और क्या नाम की पुलिस की जमीन में या क्या नाम की सरकार की जमीन में तामीर किया है। हमने अपनी ईमानदारी के साथ अपने एरिया में जो 29 डिसमिल हमारा खरीदा हुआ बैनामा वाला कागज है, उसी के अंदर हमने मस्जिद बनाया, फिर नक्शा भी पास कराया और फिर उसके बाद जो है उसमें जो रुकावटें आई उनको भी दूर किया। और किसी किस्म का इसमें कोई 1% 1 इंच भी गलत बात नहीं। अभी ये खबर ये हमको इतला मिली, एक बड़े डीएम ने हमको फोन किया कि कमिश्नर साहब के पास कुशीनगर के डीएम गए हुए थे और डीएम ने कहा कि 1 इंच मस्जिद का में कोई गुंजाइश नहीं, मस्जिद बिल्कुल सही बनी हुई है, कहीं से कहीं जरा सा भी उसमें फर्क नहीं है और न गुंजाइश है कि इस पर कुछ किया जाए। अभी बिल्कुल नई खबर ये है। और उन्होंने डीएम ने ये कहा कि डीएम कुशीनगर ने कहा कि ये मस्जिद बिल्कुल सही बनी हुई है, इसमें कोई दो राय, लेकिन दुश्मनी की वजह से झूठ कह करके और टाउन एरिया ने जो हमको नोटिस दिया, जिस तारीख को नोटिस दिया उस तारीख को हम लोगों ने दरखास्त देकर मौका लिया। 9 दिन का उन्होंने मौका दिया और मौका देने के बाद सारे कागजात हम लोगों ने कागज तैयार करके और जो है 2 वकील रौनक अली खां पांडे जी वकील के साथ हमारे जिसके नाम से मस्जिद है वो लड़के 3-4-5 आदमी गए और जा करके उन्होंने वो सारा रिकॉर्ड और सारा कागज उनको पेश किया। टाउन एरिया वालों को, टाउन एरिया वालों ईओ को पेश किया। ईओ ने की खुद न रिसीव करा के अपने क्लर्क से रिसीव कराया और रिसीव कराने के बाद कागज को कहा कि हम एडीएम को भेज देंगे, लेकिन एडीएम बार बार कहते रहे कि हमारे पास कागज पहुंचा नहीं और उन्होंने पता नहीं क्या किया, कागज कहाँ गायब कर दिया। और वो जो है कानून की कार्रवाई उसमें एक स्टे भी था। स्टे में ये था कि 3 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए। स्टे जो था उसमें लिखा था 3 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए। 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया, हम लोग जवाब का इंतजार कर रहे थे। जब जवाब मिल जाए तो हम लोग कार्रवाई किया जाए, और जवाब उन्होंने दिया नहीं और न पता चला कि कागज कहाँ गायब कर दिया। आज प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? प्रशासन द्वारा मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जी हाँ, क्या कहेंगे उस पर? भाई उनको धोखा दिया, शासन को धोखा दिया गया है। धोखा, बिल्कुल झूठ फ्रॉड धोखा दे करके उनको गुमराह किया गया है। इसके वजह से ये सब काम हुआ है। 1% भाई 1 पॉइंट भी कोई इसमें हमारे मस्जिद में हमारे बयान में कोई गलती नहीं है, न कोई झूठ है, न कोई वो, सब ये धोखा है। प्रशासन का कहना है कि 1 मंजिल का नक्शा पास कराए हैं और 3 मंजिल बनवाए हैं। दूसरी बात कि 3 नोटिस हमने दिया है, तीनों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। तीनों का जवाब हमने दिया है और जवाब उनसे रिसीव कराया गया, वो कागज हमारे पास मौजूद होगा। और तो प्रशासन जो कह रही है झूठ है। मस्जिद तो एक ही मंजिल बनी है, लेकिन उसमें बारजा बना हुआ है। जैसे होता है ना, थोड़ी दूर आधा बना दिया, थोड़ी देर उसके ऊपर बना दिया, ताकि ऊंचाई के वजह से उसमें 3 क्या कहते थे उसको, छत्ती बनी हुई है। हाँ, 3 छत्ती बनाया गया है। अब उसमें अधिकारी जो आए थे चेक करने के, उन्होंने देख रहे भाई इनका लिंटर तो एक ही है,
मस्जिद तो एक ही मंजिल की है, लेकिन जो इसमें छज्जा बनाया गया है इसलिए बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी नमाज में खड़े हो जाएंगे। तो दो छज्जा बना हुआ है। अब वो दो छज्जा को मंजिल कह रहे हैं। मंजिल तो वही होगा जो आखिरी में लिंटर होगा, वो एक ही लिंटर है और एक ही मंजिल मस्जिद है, लेकिन उसको झूठ बोल करके, धोखा दे करके 3 मंजिल बोल रहे हैं। मस्जिद पक्ष की कार्रवाई के दौरान मौजूद एक वकील ने कहा कि बार बार प्रशासन से लीगल नोटिस मांगने के बाद भी किसी प्रकार का कागजात नहीं दिखाया जा रहा है। आखिर किसके आदेश से मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है? अभी ये मस्जिद तोड़ी जा रही है। लोगों का आरोप है 3 बार नोटिस जारी करने के बाद मुस्लिम पक्ष कोई विशेष ठोस शब्द नहीं दे पाया। क्या कारण है? लीगल है क्या लीगल है? नहीं, गलत ये बात आरोप हो सकता है, आरोप की श्रेणी में रखा जा सकता है इस बात को कि नोटिस देने के बाद जवाब नहीं दिया गया। नोटिस का जवाब इनके यहाँ ऑफिस में मौजूद है, उस पर कोई आदेश इन्होंने पारित किया या नहीं किया, इस बात का जवाब ईओ महोदया ने नहीं दिया। आते ही मैंने सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपने कोई ऑर्डर पास किया है डिमोलिशन का? वो चुप रही। फिर पूछा यस नो में बता दीजिए आपने ऑर्डर पास किया है? चुप रही। फिर पूछा एसडीएम साहब की मौजूदगी में भी पूछा, अकेले मिली थी उनसे तब भी पूछा, वो खामोश हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रही है कि मैंने ऑर्डर पास किया है डिमोलिशन का या नहीं किया है। अब वो ऑर्डर अगर पास भी करी होंगी या पीछे बाद में पास भी कर दें तो वो ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर होगा, किसी के अपील का अधिकार है तो वो छीना नहीं जा सकता है। इस तरह से किसी का कानूनी अधिकार छीन लेना ये तो सरासर नाइंसाफी है, गलत हो रहा है जो हो रहा है। यानी ये जो मस्जिद इल्लीगल हो रहा है, गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है। अगर ऑर्डर पास भी कर लिया जाए तो भी इस वक्त तक के अभी तक ये अभी समय हो गया 1:15 बजे तक मैं यहाँ 11:30-12 के करीब 11:15 के करीब आ गया। अब 1 घंटे हो गए, 1 घंटे में किसी ने मुझे ऑर्डर नहीं दिखाया। मैंने सबसे सारे यहाँ मौजूद अधिकारियों से बात की, किसी ने ऑर्डर नहीं दिखाया। अपना नाम? खान शफीउल्लाह, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, कुशीनगर। मस्जिद को तोड़ने के लिए 6 बुलडोजर, 1 पोकलैंड तथा 1 हैमर मशीन लगाया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीओ कटिया कुंदन सिंह के साथ 10 थानों की पुलिस तथा पीएससी बल मौजूद रहे। मदनी मस्जिद के तोड़ने की कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक लगभग 8 घंटे चली। मस्जिद परिसर के आसपास सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैमरा भी लगाए गए थे। मदनी मस्जिद को पूरब से लेकर दक्षिण दिशा होते हुए 14 फीट तक तोड़ा गया। मदनी मस्जिद तोड़े जाने के मामले में किसी अधिकारी ने बयान नहीं दिया।